प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा, कहा मैं भी रमन, कब तक करोगे दमन। जेल जाने तैयार भाजपा सदस्य, पदाधिकारियों ने कहा जेल में नहीं होगी जगह, इतने लोग हैं तैयार। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ खोला गया मोर्चा, जिसमें टूल किट को लेकर भाजपा ने राज्य सहित देश के कांग्रेस आला कमान पर प्रहार करते हुए देश में झूठे मुकदमे व एफआईआर करने का आरोप लगाते हुए प्रहार किया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष ने भूपेश बघेल सरकार को घेरते हुए कहा कि मैं भी रमन, मैं भी संबित पात्रा। वहीं भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय मोटवानी ने राज्य सरकार को खुली चुनौती देते हुए बताया कि जेलों में इतनी जगह नहीं होगी जितने भाजपा सदस्य हैं। अगर झूठे मुकदमे बंद नहीं हुए तो सभी जेल जाने तैयार हैं। जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। वहीं महिला मोर्चा अध्यक्ष ने भी ऐसी राजनीति करने पर भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए सुधरने की सीख दी है। यह बात तो तय है कि टूल किट को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है और 21 मई को प्रदेश भर में एक साथ घर पर रहकर वह कुछ लोग गांधी प्रतिमा के पास भी धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराए। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ का एक चमन, एक रमन, डॉक्टर रमन। छत्तीसगढ़ का एक चमन, डॉक्टर रमन, डॉक्टर रमन। आज का जो यह धरना प्रदर्शन है, प्रदेश के आह्वान पर हम ऐसे सड़क की लड़ाई लड़ने को आज आतुर हैं, तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेबर से लेकर युवा मोर्चा बोलिए या महिला मोर्चा या पूरे संगठन, आज हम डॉक्टर रमन के तर्ज पर एक एक कार्यकर्ता अपने आप को गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। क्योंकि जहां देश आज विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है, चाहे वो तूफान बोलिए या कोरोना काल बोलिए, हमारे मोदी जी देवदूत बनकर जहां हर किसी की सहायता के लिए दिन रात 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले लोग हैं जो एक टूल किट के माध्यम से हमारे भारत देश को बदनाम करने को आतुर है। हमारे देवदूत को वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को या जनप्रतिनिधियों को। जहां लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी होती है, उस आज़ादी को आपने छीना है। अगर टूल किट का विरोध हमारे डॉक्टर रमन या संबित पात्रा, हमारे देश के प्रवक्ता, वो करते हैं तो उन्हें आप गिरफ्तार करने की साजिश रचते हैं, उनके नाम से वारंट निकालते हैं, तो आप कितने कार्यकर्ता को वारंट निकाल के गिरफ्तार करेंगे? क्या मैं बघेल जी को बोलती हूँ कि आपके जेल में क्या इतनी जगह है कि आप हमारे एक एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर सके? क्योंकि यहाँ डॉक्टर रमन बनकर हम सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है और सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आप लोकतंत्र की रक्षा कीजिए और अपने जनप्रतिनिधियों को समझाइए कि ऐसे टूल किट तैयार ना करें जहाँ हमारे देश को क्षति पहुँचे या हमारा देश शर्मसार हो। आज प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है। आज देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, ना कि भाजपा के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर। देश पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम हमेशा कांग्रेस की सरकार करती है और आज एक फर्जी टूल किट जो इनकी विचारधारा की महिला है सौम्या वर्मा के द्वारा ट्वीट किया जाता है। आज ये नरेंद्र मोदी की छवि नहीं, देश की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है और लगातार आप देखेंगे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का अगर कोई काम करता है तो कांग्रेस की सरकार करती है। आज जो तीर्थ स्थल है कुंभ का मेला, उसे सुपर स्प्रेड का नाम दिया जाता है। कैसे देश की छवि खराब किया जाए? लगातार लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। अगर देश के हित के लिए कार्य करना, युवाओं के हित के लिए कार्य करना अगर अपराध की श्रेणी में आता है तो ये अपराध युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बार बार करेंगे। इससे पूर्व में भी देखा होगा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था युवा मोर्चा के द्वारा, किस ढंग से गलत एफआईआर हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और मुझ पर किया गया था। उसी प्रकार से आज हमारे प्रदेश के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के
खिलाफ फर्जी FIR किया जाता है या 21 संगठन एक हो जाते हैं मोदी को हराने के लिए। उतना ही अच्छा होता अगर 21 संगठन एक होते इस वैश्विक महामारी के लड़ने के लिए। यहाँ के जवाबदार लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, इनको ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे और जो गलत ढंग से FIR किया गया है उसे वापस लें। विगत 1 सालों से और यह कहे कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार बनी है, तब से लेकर इस कोरोना के महामारी में भी हम विगत 1.5 सालों से कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि किसी भी मुद्दे पर, जिस मुद्दों को लेकर कांग्रेस की सरकार बनी, आज हम उनके देखते हैं तो कहीं पर भी कोई मुद्दा उनका सरकार और जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, किसान हितैषी ऐसे कहीं नहीं लगता। और अति जब हो जाता है इनका कि इन्हें सत्ता के जो लालच है, सत्ता की जो भूख है, आज देश में जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उन सरकार में जो भारत माता के लिए जो किया जाना चाहिए, देश के लिए किया जाना चाहिए, देश की जनता के लिए किया जाना चाहिए, ऐसे सभी वर्ग के लिए जो काम यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल में हो रहा है, तो उनको उनसे लड़ने के लिए, ठीक है देश में पक्ष विपक्ष की भूमिका में हैं, तो कहीं पर भी हम अगर विपक्ष में हैं तो विपक्ष भी सात्विक और नैतिकता के आधार पर विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहिए। जब देश को आज़ादी के बाद इनकी जो सरकार थी, तब से लेकर आज तक इन्होंने देश को बेचने का काम किया। और जब ऐसे परिदृश्य में विगत 10 सालों से जब दूसरी कार्यकाल के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही बढ़िया कार्यकाल जो देश के लिए और भारत माता के लिए, जो हमारा शुरू से ही अवधारणा रही है कि हम भारत माता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। और पूर्व में जैसे भारत माता जो सर्वोच्च इसमें थी, वैसे भारतीय जनता पार्टी की एक अवधारणा है। उस अवधारणा और परिकल्पना को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है, तो ये काम जब नरेंद्र मोदी की सरकार करती है, तो इनका जो कुत्सित प्रयास और जो इनका आज टूल किट, अब हम सभी ने मीडिया के माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश, पूर्व में भी आपका जो शासनकाल रहा है उसमें आपने देश को गिरवी रखा है और वैसे ही आज ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जिसका भंडाफोड़ हमारे राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में होता है। और इसी पर जब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब उसमें ट्वीट करते हैं, तो यहाँ की भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार उनके खिलाफ FIR दर्ज करती है। राजनीतिक किससे जो नहीं होना चाहिए ऐसा प्रयास और इनके द्वारा वो किया जाता है कि FIR दर्ज किया जाता है। और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी, आप अगर भूपेश बघेल की सरकार अगर राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष रमन सिंह के खिलाफ या उनके खिलाफ जो FIR हो उसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई अगर होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भूपेश बघेल के सरकार के जितने भी जेल है उसमें जगह नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के एक एक कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। और हम भी, मुझे भी गिरफ्तार करो के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डॉक्टर रमन सिंह के साथ है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और धमतरी जिले में भी सभी 746 बूथों में भारतीय जनता पार्टी का यह अपने अपने घरों में कार्यकर्ता तख्तियां लेकर इसका विरोध कर रही है।